पवनतनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्तिविद साधना में। भारत में लिखे गए सभी पुरातन साहित्य जैसे वेद, पुराण, महाकाव्य आदि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य भारत में लिखे गए हैं। इनमें से रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र है। इस महाकाव्य में अनेक प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे श्री राम, श्री लक्ष्मण, देवी सीता और हनुमान जी। इनमें से हनुमान जी एक भक्त की अपने स्वामी के प्रति निष्ठा और श्रद्धा के उदाहरण हैं। हनुमान जी रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं। वैसे तो हनुमान जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं उनमें से ही एक कथा। हनुमान जी देवी अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थीं। उनका नाम पुंजिक स्थला था। उनका रूप बहुत ही आकर्षक और स्वभाव बहुत ही चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिक स्थला को श्राप दिया कि वह वानरी का रूप धारण कर लेगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को आत्मग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। तब ऋषि ने दया भाव से कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक सुंदर, कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वह उस ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वह ऋषि एक वानर है और मैंने उन पर फल फेंकने शुरू कर दिए, परंतु वह कोई साधारण वानर नहीं अपितु परम तेजस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा मैं वानरी का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के पश्चात कहा, तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी, जिसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वह आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छिपाया। जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक को देखा तो वह भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय के पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त करने के पश्चात वह शिव जी की तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और तब अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना होगा। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उसके गर्भ से बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनेय भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी कहा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय बजरंगबली।